नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये है हमारे पास मल्टीमीटर और इसके साथ हमारे पास है दो प्रोब्स। ये है ब्लैक कलर का जो कि नेगेटिव के लिए यूज़ होगा और एक है रेड कलर का जो कि पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा। सो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्लैक वाला है यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, COM कॉम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको वोल्टेज ओम एंड एम्पियर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है, मतलब कि सेकंड वाले छेद पर। जो थर्ड वाला है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पर कनेक्शंस कर देने हैं। यहाँ पर हमारे कनेक्शन हो गए हैं। इसके बाद हम इस पर जो सिंबल्स दिए गए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस साइड में मतलब लेफ़्ट साइड में एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये ऑफ है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको V एक लाइन और नीचे डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरह से। ये लाइन और नीचे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वोल्टेज को इंडिकेट करता है। वोल्टेज को इंडिकेट करता है। और वोल्टेज जैसे कि आपको पता होगा कि दो तरह के होते हैं, AC वोल्टेज एंड DC वोल्टेज। ये जो है ये DC वोल्टेज है। और इसी के साथ आपको इस ऑफ के राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा 750V टू 200 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपको V और एक कर्ली लाइन दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरह से। ये है हमारा AC वोल्टेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं DC वोल्ट के बारे में। DC वोल्ट में यहाँ पर आपको 1000V मतलब वोल्टेज, 220, 2000 M, 200 M यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस ब्लैक लाइन में ये वाला। ये सभी वोल्टेज के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, वोल्टेज चेक करने के लिए। बस आपको कम ज़्यादा वोल्टेज के हिसाब से इस बटन को सेट करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको 200 मिली वोल्ट के कम देखना है तो यहाँ पर आपको 200 पे सेट करना होगा। अगर आपको 2000 मिली वोल्ट के अंदर चेक करना है वोल्टेज तो आपको 2000 मिली वोल्ट पर सेट करना होगा। अगर आपको 20 वोल्ट के यहाँ पर 20 वोल्ट के अंदर आपको यहाँ पर टेस्ट करना है, चेक करना है तो आपको 20 पे इसे रखना होगा। और अगर आपको 200 वोल्ट के नीचे चेक करना है तो आपको 200 पे इस एरो को रखना होगा। इसी के साथ अगर आपको 1000 वोल्ट के नीचे चेक करना है तो यहाँ पर आपको 1000 वोल्ट पर इसे रखना होगा। ये रहा DC वोल्टेज का। इसके बाद हम देखते हैं AC वोल्टेज के बारे में। तो AC वोल्ट में यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जनरली हमारे घरों में 220 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक हम इलेक्ट्रिसिटी AC में यूज़ करते हैं। आपको 200 या फिर 750 के बीच में ही इसे रखना है। मतलब कि अगर आपको आपके घर का AC वोल्टेज टेस्ट करना है तो आप 750 वोल्ट पे रखेंगे, क्योंकि हमारे इस घर में 200 से ऊपर वोल्टेज रहता है, 220 230 के बीच में। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे इस रेड लाइन में, मतलब लेफ्ट साइड में आप वोल्टेज के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2000 के, 200 के, 20 के, 2000, 200 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जनरली यूज़ होता है रजिस्टर्स को चेक करने के लिए। जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर का ओम पता चलता है कि वो कितने ओम का है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरह का साइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऐसे साउंड का साइन दिखाई दे रहा होगा और उसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का साइन दिखाई दे रहा होगा। ये जो फीचर है ये यूज़ किया जाता है कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कोई ट्रांजिस्टर हो गया या फिर LED हो गया इस तरह के। और इसी के साथ यहाँ पर आप चेक करते हैं कि किसी सर्किट में कोई लाइन ब्रेक तो नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का साइन दिखाई दे रहा होगा। ये यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए। जो आपके स्पीकर्स रहते हैं वो यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि किसी सर्किट में या फिर किसी मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, वो हम इस सिंबल की मदद से मतलब यहाँ पर हम सेट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा HFE, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यूज़ होता है जो हमारे डायोड्स होते हैं
डायोड्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस एरो को लगाना है। देन यहाँ पर आपको NPN और PNP डायोड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो बना दूंगा। सो आज हम इस वीडियो में ये चेक नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 10A 10 एम्पियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो ये एम्पियर टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सब एक ही है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 2000 एम्पियर के कम चेक करना है तो आप 2000 पे सेट करेंगे, या फिर आपको 20 एम्पियर से कम चेक करना है तो आप 20 पे चेक करेंगे, और अगर आपको 200 एम्पियर से कम चेक करना है तो यहाँ पर आप 200 पे रखेंगे, और 10 एम्पियर का यहाँ पर आपको मतलब 10 एम्पियर से नीचे टेस्ट करना है तो आप यहाँ पर 10 पे इस एरो को रखेंगे। और इसी के साथ अगर आप 10 पे रखते हो तो जो आपको ये तीसरा छेद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको इस रेड वाली पिन को निकालना है और उसे निकाल कर आप यहाँ पे लगा देंगे। ये जनरली यूज़ होता है वोल्टेज करंट्स को चेक करने के लिए, जो हमारा एम्पियर होता है बैटरी का वो चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसी टाइम पे मतलब इसी कंडीशन में 10 एम्पियर की कंडीशन में आपको इसे ऊपर वाले छेद में फिक्स करना है, नहीं तो जनरली आप सेकेंड वाले छेद में ही रख के सभी तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसे यहाँ पर लगाने टाइम आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि 10 एम्पियर का अगर आप टेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको वो ये जो प्रॉप्स है ये बैटरी या फिर किसी भी चीज़ का अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उस पर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही लगा के निकाल लेना है। अगर आप 10 सेकंड के ऊपर इसे लगाए रखते हो तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ये मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। और जनरली आप इसे यहाँ पर ही लगा के रखेंगे बाकी सब टेस्ट करते समय। कुछ इस काम के लिए यूज़ होता है। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैं कागज़ को हटा लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ऑफ है। मेरे पास ये बैटरी है एवरीडे की। ये है 1.5 वाट की रहेगी, 1.5 वाट। तो ये लेकिन मैं इसे 20 वाट पे सेट करता हूँ, जिससे कि मतलब 1 से 20 तक का ये वाट का हमें रीडिंग दिखा देगा। यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो रेड वाला है हम पॉजिटिव पे लगाएंगे और ब्लैक वाला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.4445 इसकी रीडिंग आ रही है, मतलब कि 1.5 वाट इसमें करंट है। इसके बाद हम नीचे आएंगे कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे लो पे सेट करूँगा, 200 पे। यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, मतलब रजिस्टर है। ये 1 वाट का रजिस्टर है और करीब 250 ओम का ये होगा। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग शो नहीं होगी। अगर 200 से कम होगा तो ही रीडिंग शो होगी, अगर 200 से ऊपर होगा तो कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो हम इसे 2000 पे सेट करेंगे। देन इसके बाद मैं इसे टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 972 ओम का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसे इस तरफ भी लगा देता हूँ, ऐसे पलटा के देख लेंगे, तब भी 971 ओम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फीचर की मदद से आप रजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है फ्रीक्वेंसी टेस्टर। यहाँ पर आप LED टेस्ट कर सकते हो और कई सारे जो डायोड्स होते हैं उन्हें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस LED को टेस्ट करेंगे। ये करीब 3 वाट का LED है, 3 से कम ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो LED ब्लिंक हो रहा है। इसी के बाद हम एक डायोड चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक डायोड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। डायोड के इस साइड में यहाँ पर आपको एक सिल्वर लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस साइड में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। ये डायोड में क्या होता है कि करंट सिर्फ एक ही साइड से फ्लो होता है। अगर दोनों साइड से करंट फ्लो हो रहा है तो समझ लेना है डायोड ख़राब है। एक ही साइड से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस साइड से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी हम इसे पलटा के चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये साइड में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये डायोड अच्छा है, हम इस यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ये
सो ये ऑप्शन जनरली स्पीकर्स या फिर जनरली आप वायर्स में या फिर सर्किट में कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, वो चेक करने के लिए आप इसी का यूज़ करेंगे। सो इसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे, इसे और HFE को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और एम्पियर का मैं आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं कागज़ लूँगा, एम्पियर आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हो। सो लेट सपोज मेरे पास एक LED है। सो यहाँ पर मेरे पास एक LED है, इसके 2 टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। सो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव को जो है वो सेल में पॉजिटिव साइड में कनेक्ट किया और नेगेटिव का एक सिरा मैंने ओपन रखा और दूसरा यहाँ पर मैंने मतलब तार को मैंने बीच में से ब्रेक किया। और यहाँ पर हम इन 2 प्रोब्स को रख के यहाँ पर एम्पियर का टेस्टिंग करेंगे। सो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर प्लस माइनस का जो प्रोब है यहाँ पर आप रखेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। सो इस तरह से आपको एम्पियर पता लग जाएगा कि कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एम्पियर का टेस्टिंग कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये सब एम्पियर का ही है, एम्पियर ही यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बस कम ज़्यादा एम्पियर के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर AC वोल्टेज देखेंगे। सो AC वोल्टेज हमारे घरों में जनरली 220 से लेकर 230 के बीच में आपको यहाँ पर हमारे घरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर आपको 400, 450, 750 वोल्ट तक वोल्टेज देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर AC वोल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, आपके घरों में जो प्लग है सो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको प्लग दिखाई देगा जिसमें 3 पिन्स रहते हैं। सो आपको अपने ये 2 पिन रहते हैं उन्हें यहाँ पर चेक करना है। सो आप कैसे भी अल्टा पल्टा के यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हो। सो वहाँ पर आपको अपने घर का जो वोल्टेज है AC वोल्टेज वो पता चल जाएगा। सो इस तरह से आप घर का वोल्टेज भी यही से चेक कर सकते हो। देन अब आप कहेंगे कि ये ब्लू वाला सर्कल क्या है और इसकी साइड में कई सारे अल्फ़ाबेट्स भी लिखे दिखाई दे रहे हैं। सो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बता दिया है। सो उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।